सगाना जगह धन है। प्रभु एक दीनहीन ब्राह्मण खड़े हैं, द्रविड़ देश से आए, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा सुदामा, अरे सुदामा आया है, तुरंत भगवान सिंहासन से कूद गए। सुनते ही दौड़े चली आई मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा जी महाराज की, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए वो, ठाकुर जी दौड़ करके आए। सेवक पीछे दौड़ रहे हैं, अरे भगवान चरण पाटका को पहन लो। पटका कहीं, चरण पाटका कहीं, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी महाराज को अंगों में बंद किया। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की जय। अरे भैया बड़ी निठुरता धारी, बहुत दिन बाद आए हो। सुदामा जी बोले चुप 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 चुप, एक भी बात आगे बोली ना तो अब ही लड़ाई है। क्यों? मैं आ तो गया मिलने, लेकिन तुम मिलने नहीं आए। मेरे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास सर्व साधन सुननी हो, सर्व सामर्थ्य, फिर भी तुम मिलने नहीं आया। चलो अब इन बातों को छोड़ो और सुनाओ सब कुशल है। कुशल भगवान ने ला करके बिठाया सिंहासन पे। ऐसे बेहाल गवाई लिखी, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग। ब्राह्मण आया है, अपने नेत्रों के कस्मों से जल धो रहे। रुक्मणी आज सब रानियां अचंभे में रह रहे, ये सब क्या हो रहा है? कृष्ण ये सब कौन है? भैया ये सब हमारा विवाह है वो। अरे लाला तेरा ब्याह है वो, तेरे लड्डू खावे लिए बुलाए। देवता वो जो भगवान के सेवक है बोले बढ़िया रहे, नहीं आए। क्यों? लड्डू मिले ही ना। क्यों? अरे लट्ठ चले, लट्ठ चले सवरे बयान में, लड्डू को कहा नंबर हो। अच्छा भगवान ने कहा सब रानियों को भेजा जाए, सब प्रणाम करें। अब रानियां आने लगी। रुक्मणी जी आई, सौभाग्यवती भवा। वो आई सौभाग्यवती भवा, तीसरी आई सौभाग्यवती भवा, चौथी आई सौभाग्यवती पुत्रवती भवा। और सब आशीर्वाद दे दिए सुदामा जी महाराज के। आशीर्वाद देते देते आशीर्वाद ही कम पड़ गए, रानी कम में आए रे। अब जब देखी के कटार टूटे ही रह रही तो सुदामा जी बोले भवा 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 अरे कोई भैया 16,108 आदमियों को एक साथ आशीर्वाद देना कोई मामूली बात है? कृष्ण इतनी सब आदमी कछु भाभी ने दियो। हाँ
दे दिया सौगात। मैं तो तेरे इन सब यदुवंशियों की शर्म करके या तुमको नहीं दे रहे हो। कहा भेजो है? जैसे ही चावल देखे नेत्र सजल हो गए। कन्हैया बोले भाभी ने वो को भेजा है, मैं अभी खाऊंगा। एक मुट्ठी तंदुल खाए, कहने लगे जितनो स्वाद मोको आज तंदुलन में आ रहे हो उतनो स्वाद तो 56 भोग 3600 व्यंजन में भी नहीं आवे। एक लोग दिया, 2 लोग दिए, तीसरे लोग को देने लगे। रुक्मणी जी बोली प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ इन्हें दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले अरे रुक्मणी हम लोकन में नहीं रहे। अरे मैं अपने भक्तन को लोक दूं और मैं कहाँ रहूं? मैं तो भक्तन के हृदय में रहूं। हृदय में यहाँ स्थान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी से कह के रात्रि रात्रि में बनवा दी। कुछ दिन सुदामा जी ने वास किया। निवास करके सुदामा जी महाराज जाने लगे। सोचने लगे कृष्ण ने कुछ दिया दिया तो अपनी इच्छा नहीं है। आप लोग सोचे कि सुदामा जी की इच्छा, सुदामा जी की इच्छा नहीं। सुदामा जी ब्राह्मणी की इच्छा को लेकर के आया। दियो लियो तो अपना चलो ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। जब सुदामा जी महाराज वहां से लौट के सुदामापुरी आए, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़ी, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख, अरे यहाँ पे मेरी झोपड़ी कहाँ गई? कहूँ ऐसा तो नहीं सुदामा, घूम फिर के द्वारका भी आ गए हो। ये तो द्वारका जैसे महल बन रहे और 2 यहाँ पे भी सेवक खड़े। अरे भैया ये कहा है? प्रभु ये सुदामापुरी। अरे सुदामा जी कहा है कि अपने मित्र से मिलने गए कि लोग आ गए। अरे आगे जाओ, महलन ने देख के सब सुदामा बने जाओ। अरे भैया हम ही हैं, मेरी एक ब्राह्मणी व्यक्ति बुला ला। कि ब्राह्मणी कोई नहीं, यहाँ तो रानी रहे। रानी बुलाओ। सुशीला आई। जैसे ही सुदामा जी के दर्शन किए, स्वामी प्रणाम। ये ना अलग करो, ये ना। अरे मेरी ब्राह्मणी लट्टी दुट्टी सी। अरे स्वामी मैं ही हूँ। सुशीला ये सब कहा है? ये सब द्वारका नाथ की कृपा है। वाह भैया, सारे लोग इन पे ही कृपा करें हैं। हम इतनी दूर ठोकर खाए खाए के गए, हम पे कृपा नहीं करी और यहाँ पे घर बैठे कृपा कर दी। वो ना लगे द्वारका नाथ को बता कि भगवान आगे स्वयं कहे तो मानो। ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले भैया सुदामा मैंने दियो है तू को दियो है। हाथ जोड़ दिए, भगवान मुझे नहीं चाहिए, ये तो केवल इसकी इच्छा थी, इसको दे जाओ, मुझको देना है तो मैं जैसी स्थिति में हूँ इससे और गिरी स्थिति मेरी हो जाए, मुझे तो केवल यही चाहिए। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज। इस प्रकार से सुदामा चरित्र की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। उसके बाद में राजा सचदेव के शाप की कथा आई। अब एक और बड़ी सुंदर कथा आई। सेमक बचक क्षेत्र में बसदेव जी महाराज ने यज्ञ किया, सबको बुलाया गया, सब आए। कौन कौन आया? सब जगह से आए, लेकिन केवल आज वहां पे कौन कौन है? पांडव भी है, कुंती भी है और तो और ब्रजवासी भी आए।
आज कितना समय हो रहा है, अब 100 वर्ष का समय नजदीक आ गया ब्रजवासियों के बिछोह का। आज जब भगवान गए तो वहां पर जब ये कुंभ लगते हैं तो बड़े बड़े तंबू लगते हैं ना, ऐसे सबके डेरा अलग अलग बनाए गए। मैया यशोदा को पता चली लाला आया है, रात्रि के समय व्याकुल है गई और चारों ओर को ढूंढ रही है। हर एक डेरा के आगे आवाज लगावे, कन्हैया 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 कन्हैया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आगे आवाज लगी, ठाकुर जी घोर निद्रा में सोने, जैसे ही मैया की आवाज आई कि तुरंत खड़े हो गए और जा दौड़ करके गए और जाकर के मैया को लाला परसों की कह के आया, कितने वर्ष बीत गए। तो को पड़ी हम तो कह रहा हूं परसों आया, कितने वर्ष बीत गए। मैया क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, पांव पड़ रहे हो, क्षमा कर दे। बड़ो थक रहे हो है, देवकी माखन नहीं खवावे, खवावे पर तेरा जैसा स्वाद ना आवे। भगवान ने देखा राधा रानी पधारी है, समस्त पत्नियों को भेजा, जाओ राधा रानी की चरण रज लो। रुक्मणी आज समस्त गर्म दूध एक पात्र में लेकर के गई और जैसे ही राधा रानी की ओर बढ़ने लगी तो राधा रानी की 7 जोड़ी लगी है, 7 जोड़ियों पर सखी विराजमान। पहली जोड़ी पर पहुंची सो सखियों के चरणों में गिरने लगी। क्यों? ऐसा लग रहा है कि जैसे यही राधा रानी। परीक्षित, जिनकी सखियां इतनी सुंदर हैं तो उनकी क्या बात है। ये कराती मुलाकात है मेरी लाड़ो, उनके होते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है। कैसे प्रबल प्रसंग सुनाए सुखदेव जी महाराज ने, कंठ अवरुद्ध हो जाते थे, बोलते बोलते शांत हो जाते थे। परीक्षित कहते थे गुरुदेव, हाँ अभी सुनो। जैसे ही गए राधा रानी के पास गोपियां लेकर के गई, किशोरी जी ये कृष्ण की पत्नी है। अच्छा आओ बहन आओ, तुम बड़ी भाग्यशाली है जो तुम्हारे पास कहो ये दूध पान कर लो। राधा रानी बोली नहीं, मैं दूध नहीं पीऊं। क्यों? जब से कृष्ण गए दूध को छोड़ दिया। अरे ये दूध स्वयं कृष्ण ने भेजा है। अरे कृष्ण ने भेजा है कि अग्नि से दहकता हुआ दूध तुरंत राधा रानी ने लिया और मुख से लगाया और एक ही सांस में सभी दूध को पी गई। वार्तालाप किया, कुछ देर बाद चरण रज प्राप्त करके जब गई है, जब वहां पहुंची तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर छाले पड़े। रुक्मणी ये क्या भया? अरे प्रभु ये कष्ट किसने दिया? कि तुमने दिया। हमने? कैसे? अरे किशोरी को गर्म दूध पिला दिया, उनके हृदय में मैं ही तो रहता हूँ। अगर मैं इस दूध को अपने हृदय पे ना लेता तो मेरी राधा रानी के हृदय को कष्ट पहुंचता। ऐसी लीलाएं हो रही हैं।
भैया बड़ा आनंद लुट रहा है। यज्ञ हुआ, उसके बाद भगवान ने सबको खूब खूब प्रेम दिया, खूब आशीर्वाद दिया। राधा रानी स्वयं भगवान से बोली, प्रभु आप अब चलो। राधा रानी अब तो समय पूरा है गए और लीला पूर्ण की हो रहे हैं, तो मैं सुधाम को जाऊँ, आप ब्रज में ही निवास करो, मैं आपके साथ ही ब्रज में हूँ। सबको विदा किया। हंस स्वागत माश्यताम पिबपयो ब्रह्म सौरे कथा। भगवान का संस्कार हुआ। सुखदेव जी के लिए परीक्षित अब आओ, अब धीरे धीरे भागवत की विश्राम की ओर जा रही हैं। दसम स्कंद को इतना कह करके पूर्ण कर दिया और एकादश में प्रवेश कर गई। वैसे तो दसम स्कंद पे यदि बोले तो बहुत समय लगता है। दसम स्कंद हृदय कल जो रास पंचाध्याय सुनी वो पंच प्राण है। दसम स्कंद में क्यों कृष्ण आए किसी को पता है? नौवें स्कंद में क्यों नहीं आए? अष्टम में क्यों नहीं आए? 9 स्कंद जो है वो भगवान की नवरा भक्ति है। पहले भक्ति को जगाओ तब जाकर के कन्हैया मिले। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। भली बात सबको बताइए, आज भगवान के सब पुत्र बड़े हो गए। भगवान ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षाएं दी। भैया देखो, कोई भी संत महात्मा ब्राह्मणन को कोई अपराध मत करो, क्योंकि बिना ब्राह्मणन के हम नहीं हैं। मैं ब्राह्मणन में ही निवास करूं, क्योंकि मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में। भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। देखो, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण हैं। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकता। एक एक कमपनांठाय किमयत्र चतुष्टय। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ज्यादा विवेक का होना, ये व्यक्ति के बिगड़ने के कारण है। सब चीज हो तो इन पर काबू करो। अत्याधिक कोई भी चीज नहीं चलती। सब चीज हो उस पर काबू करो। भगवान उपदेश तो देते हैं, लेकिन यदुवंशियों को ये उपदेश समझ में नहीं आते। आज यदुवंशियों ने क्या किया? प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ संत ऋषि पिंडारक क्षेत्र है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि विराजमान हैं। विश्वामित्रो अस्ति कन्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठ नारदादय। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, कश्यप, अनेक ऋषि विराजमान है, सब विराजमान है। वहां पर आज भगवान के पुत्र गए, तो जो सत्यभामा का पुत्र है, जिसका के नाम है सांब। सांब का अर्थ क्या है? भोलेनाथ की भी इच्छा थी मैं कृष्ण पुत्र बनूं, और पार्वती जी की भी इच्छा थी कि मैं कृष्ण भगवान की पुत्री बनूं। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक रूप में आओ। तो साया ने भोलेनाथ शिव जी और अम्मया ने मैया पार्वती, तो दोनों एक साथ आए। उस पुत्र का नाम सांब। सांब के पेट से पोटली बांधी और एक पोटली बांध करके आगे संतों के सामने भेजा गया कि भगवान तुम बताओ, इस पुत्रवती के पुत्र हुआ या? संतों ने देखा, अरे ये भगवान के पुत्र होकर दुष्ट ऐसा क्या करते हैं, जाओ और तुमको श्राप देते हैं। तुम सब हमारा उपहास कर रहे हो, ये पोटली जो बांधी है लोहे का मूसल बन जाएगी और इससे ही तुम सब यदुवंशियों का विनाश हो। जब श्राप लगा तो तुरंत सभी घबरा गए, दौड़ करके आए, अग्रसेन जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज नाना जी श्राप लग गया, अब क्या करें? भगवान को बताएंगे तो भगवान तो बहुत वैसे ही हम पर क्रोध करेंगे।
कि चलो समुद्र के किनारे ऐसे लोहे को पीस डालो। लोहे के मूसल को पीस डाला, सो जो लोहे की कील के समान पत्ती बची उसको समुद्र में ही फेंक दिया, और उसी मूसल के चूर्ण से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। और वो लोहे की छड़ जो बची थी उसको मछली ने पान किया। मछली ने जब एक बच्चे को जन्म दिया उसके साथ वो बाहर निकली तो उससे एक बहेलिया ने अपना बाण बना लिया, अपने तीर की नोक पर उसको रख लिया। प्रेम से बोले हरे कृष्ण। आज बसदेव जी के घर संत नारद का आगमन हुआ। इनके गृह पावन भये संत पधारे आए। नारद जी से बसदेव जी ने बहुत चर्चाएं की, बहुत बड़ा संवाद हुआ। नारद जी ने कहा बसदेव जी जो आप मुझसे पूछ रहे हो, एक बार ये प्रश्न जनक जी महाराज ने 9 योगेश्वरों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि दुर्लभ हो मानसो देहि देह नाम चढ़बंबरम तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ शरीर में अगर कहीं भगवत रसिक प्राप्त हो जाए तो उस संगत को विसारो नहीं, उसको अपने सदुपयोग में। दुर्लभ हो मानुषो नाम क्षणभंगुर की जीवन है, कोई पता नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कल का कल रात को जान खिली ना खिली, मलियाग्र शीतल मंद सवर्ण समीर चली ना चली, कल काल उधार गिरे फिरता तन नम्र चोट जली ना जली। भजले हरिनाम हरि रसना फिर अंत समय पहली ना है। नाम जपो भैया। आज नारद जी बता रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं भागवत धर्म भागवत धर्म भागवत धर्म है क्या? कोई समझा भागवत जी को? भागवत धर्म शुरू कहां से होता है? विश्वास। कहां से? भागवत जी का मध्य कहां होता है? संबंध से। और भागवत जी का विश्राम कहां होता है? समर्पण से। भगवान के प्रति विश्वास करो, ठाकुर जी से संबंध बनाओ और अंत में भगवान को समर्पित हो जाओ। यही है भागवत जी को धर्म, और कुछ नहीं। अनेक उपदेश यहाँ पर दिए हैं। 9 योगेश्वर संपाल भी श्रवण कराया है। आज कन्हैया ने उद्धव को लियो और उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव अब देखो समय नजदीक आ रहे हो, सब यदुवंशी मारे जाएंगे, हम तो चले भैया। अरे कहाँ चले? हम जाएंगे। अब कहाँ जाओगे प्रभु? आप मत जाओ। उद्धव को उपदेश देने लगे। उद्धव वैराग्य 3 प्रकार का होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से जिया होता है। जिनका मन मैला हुआ सो डूबा मत। मन को हमेशा गोविंद के चरणों में जोड़ करके रखो। उद्धव हमारे जो पूर्वज भय यदु, उन महाराज पे यदु महाराज पे दत्तात्रेय भगवान की कृपा हुई। दत्तात्रेय ये भी भगवान का ही एक अवतार है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक गुरु बनाए। संत में गुरु हो राजन देवो वृद्धि उपासता यथा बुद्धि मुपादाय मुक्तो टामीता छुनु। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुरोहित, एक होते हैं दीक्षा। पुरोहित तो बिल्कुल ही अलग, दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा गुरु वो होते हैं जिन्होंने कंठी बांधी, और शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जिनसे हमको कोई शिक्षा मिले। बच्चे से मिले वो भी, वृद्ध से मिले वो भी गुरु, किसी पशु से मिल जाए तो वो भी। मैंने तो अपने जीवन में अनेकानेक गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने बताया मैंने 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु तो एक ही थे, शिक्षा गुरु मेरे 24। कौन कौन? पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरणो मीना पिंगला कुररोधका कुमारी
सरकत सर्प अरण नावी सुपेश कृत। पहला गुरु पृथ्वी को, दूसरा गुरु वायु को बनाया, सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की है। तीसरा गुरु आकाश को, चौथा गुरु जल को, जल से तो बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। क्या? जल को कितना भी तपाओ, धीरे 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 वो ठंडा। संत को ठंडा रहना चाहिए। क्रोध भले आए, लेकिन क्रोध उतनी देर के लिए आए, ये नहीं कि कोई बात होगी तो हमेशा ही क्रोध में रहो। जल क्या सिखाना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपको शीतल, ऐसी शीतल वाणी। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, छठवां गुरु चंद्रमा को, सातवां गुरु सूर्य को बनाया, आठवां कबूतर को और नौवां अजगर को। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, 11वां पतंगा को, 12वां भौरे को गुरु बना करके एक शिक्षा ली। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण और नारायण एक मौत हूं तो दूजे श्री भगवान। दो को याद रखो, मौत और नारायण। 13वां गुरु मधुमक्खी को, 14वां गुरु हिरण को, 15वां गुरु मछली को, 16वां गुरु वैश्या को बनाया। वैश्या सबके साथ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ही हो जाए। संत को भी ऐसे ही होना चाहिए। आज महाराज जी इस बात को बोल रहे थे कि मैं तो सब जगह जा सकता हूं, मैं तो संत हूं। संत को चाहिए वो सबके पास जाए, संत को सबका होना चाहिए, एक के थोड़ी होते हैं संत। संत बिटप सरतागे धरनी परित लागे नहीं करनी। संतों का तो अवतार ही दूसरों के लिए होता है। 17वां गुरु क्रूर पक्षी को, 18वां गुरु एक बालक को, 19वां गुरु मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया और 20वां गुरु सर्प को, 21वां गुरु भृंगी कीट को, 22वां गुरु हाथी को, 23वां गुरु लोहार को और 24वां गुरु हम स्वयं अपने आप बन गए। हम भी अपने ही गुरु। मैंने अपने शरीर से ही शिक्षाएं ली, ऐसे दत्तात्रेय भगवान। और तब संसार एक सपना है, मोहन सा जग सोवने हारा, स्वप्न अनेक प्रकारा। जागो प्रभु दारुण दुख ने, ताकि मति प्रथम हरने। तब संसार एक सपना है मोह का, तो यहाँ पर सबको अपना मत बनाओ, केवल ऐसे रहो संसार में जैसे कि सोने के बाद अनेक स्वप्न देखते हैं, लेकिन सुबह वही की वही होगी। ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन साचो धन वहीं पर हमको जाना है। सबका एक ही धन है, एक ही द्वार है, सबको वही पहुंचना है। परमात्मा जिसको दारुण दुख देते हैं, उसकी मति को प्रथम हर लेते हैं। आज यदुवंशियों की मति मलिन हो गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम देखने लगे आपस में झगड़ रहे हैं ये सभी लोग। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अब ये सब ठीक नहीं हो रहा, अब तैयारी करो। कहा? अरे अब यदुवंशी आपस में लड़ेंगे, कहीं हम पे ही नहीं टूट पड़े। आज वो ही शस्त्र बन गई और समस्त यदुवंशी उस घास को एक दूसरे के ऊपर मारने लगे और उसी से यदुवंशियों का विनाश। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। प्रभु के साथ अर्जुन है, भगवान नितांत निर्जन वन में गए हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन प्यास लगी है, जल लेकर के आओ। अर्जुन जल लेने के लिए गए, भगवान ने दाएं चरण को बाएं चरण पे रखा तो भगवान के चरण में पद्म दिखाई पड़ रहा है। बहेलिया ने देखा जो बाण उस लोहे की छड़ से बना, आज उस बहेलिया ने देखा कि कोई पक्षी है या पशु है
ऐसा सोच करके उस बाण को छोड़ दिया। वो बाण ठाकुर जी के चरण में आकर के अर्जुन बोले, अरे प्रभु ये क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, कर्मण्य बाल का रस्ते मां फली कदाचन, जो जैसा करेगा उसको भोगना है। आप ऐसी, अरे मैंने भी किया, मैंने छुप करके बाली को बाण मारा, आज इस बाली ने अपना बदला लिया। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने उद्धव को खूब खूब उपदेश किए और बलराम जी देखते 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 बलदाऊ जी महाराज धीरे धीरे शेषनाग से उत्पन्न हुए, तो शेषनाग में ही प्रवाहित हो गए। बोलिए दाऊ जी महाराज की, बोलिए शेष अवतार की। भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव अब हम नहीं जा रहे हैं। भगवान आप जाओगे तो भक्तों का क्या होगा? उद्धव मैं भक्तों के लिए एक स्वरूप छोड़ करके जा रहा हूं, तुम भी ज्यादा देर मत रुकना, बद्रीनाथ चले जाओ, भजन करो। क्या स्वरूप होगा प्रभु? देखो उद्धव, एक स्वरूप होगा। इतनी बात कह करके भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही ज्योति प्रकट होने लगी, वही ज्योति श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। बोले भागवत भगवान नाथ की। यो व्यक्ति बहुत कम रूप है, वो तो अवतार लेकर के आए और चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब ये कथा पूर्ण हो चुकी है, अब ध्यान रखना आगे कलकाल आने वाला है, कलयुग आएगा। कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे। दुर्गुण होंगे, कैसे दुर्गुण होंगे? सब लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। ऐसे ऐसे दुर्गुण होंगे कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। कैसे? नाखून बढ़ाने का एक समय आएगा, सबके नाखून लंबे लंबे होंगे। पुरुष लोग बाल बढ़ाएं और स्त्री लोग अपने बालों को कटाएं, ऐसा समय आ जाएगा। एक दूसरे से सबके प्रति मतभेद रहे, सब एक दूसरे से ईर्ष्या रखें। कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा, केवल एक बहुमूल्य वस्तु रुपया हो जाएगी, माया ही सब कुछ हो जाएगी। कृष्ण भक्ति का आश्रय कोई कोई ले पाएगा, हर एक के नसीब में नहीं होगा। और परीक्षित दुर्गुण तो बहुत होंगे, बहुत, कितने गिनाओ, इतने दुर्गुण होंगे। आज हम रास्ते में बुआ जी को सुना रहे थे कि मंदिर मस्जिद सोने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। हो रही है ना मंदिर मस्जिद में, ताला लग जा रहा है मंदिरों में, दारू के लिए लाइन लगी हुई है। इस कोरोना काल की बीमारी से यदि अब भी ये सोचे ना कि अब बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो हम तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कैसे कैसे व्यक्ति गए भैया, नन्हे नन्हे। कलकाल में तो बड़े दुर्गुण, ये भी एक कलकाल का ही दुर्गुण। सद्गुण केवल एक होगा, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा।
यहाँ पे तो जो जितना भजन करे उसी को प्रभु जल्दी मिले, ये कलयुग के दुर्गुण कह करके सुखदेव जी महाराज विश्राम दे रहे हैं। सुखदेव जी एक बात कह रहे हैं परीक्षित, अब एक बात बताओ, तुमने आज तक बहुत प्रश्न पूछे, अब एक हम पूछे कि पूछो महाराज। आज भागवत जी की कथा पूर्ण हुई, अब क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी? मृत्यु होगी? परीक्षित बोले भगवान मृत्यु और मेरी, अरे अब मेरी मृत्यु नहीं, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा, बोले भागवत भगवान की। बस परीक्षित अब पता लग गया, तुमने कथा सुन ली। सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी महाराज भी अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित के लिए एक तक्षक सर्प पुष्पों में छिप करके आया, जैसे ही परीक्षित के शरीर में उसने डंक मारा तो परीक्षित मरे नहीं कि तुरंत ही डंक लगते ही परीक्षित के शरीर को अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि प्रज्वलित होकर के परम धाम को चले गए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया। आगे सूत जी महाराज विश्राम दे रहे हैं, कह रहे हैं ऋषियों करार विंदेन पदार वंदम मुखार विंदेन निर्दश्यंतम। अरे भगवान का स्मरण करते रहो। भागवत जी की 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा विष्णु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। जिसने 7 दिन कथा सुनी वो ध्यान से सुनो, और जिसने नहीं सुनी वो भी सुन लो। सब अपने अपने बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे, एकाग्र होकर के 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करते रहें। सभी श्रवण करें, बोलिए भागवत भगवान। सर्वप्रथम भागवत जी का माध्यम है जिसमें भागवत जी की विधि का निरूपण किया गया है। भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है, क्या लाभ मिलते हैं, किस लिए सुनी जाती है। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव आगमन। द्वितीय स्कंद में सद्योमुक्ति, क्रममुक्ति, ब्रह्मात्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मित्र संवाद, कपिल देवती संवाद, हिरण्याक्ष। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाग चरित्र, जड़भरत की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में अयामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का वर्णन, मनुगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन अवतार और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और सूक्ष्म श्री कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन और प्रभु की करुणा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, उद्धव कृष्ण संवाद, यदुवंशियों का शाप, यदुवंशियों का संहार, भगवान का सदांगमन, उद्धव का बद्रीनाथ। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा। परीक्षित को राजा परीक्षित को सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित का तक्षक से डसना और मुक्ति होना। अंत में सबका सारांश एक ही बता रहे हैं। सूत जी महाराज से शुरू हुई, अब सूत जी पर विश्राम हो रही है। निम्न गानाम यथा देवा नाम अच्युता तथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। पहले वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण, वैष्णवों में भगवान शंकर, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण वर्तानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ, वैसे ही पुराणों में सर्वोत्तम पुराण भागवत है। भागवत पुराणों का तिलक है और भागवत हम वैष्णवों का धन है।
अंत में जिनका नाम संकीर्तन मात्र से सब पाप दूर हो जाए। सब कहे हमारे साथ में, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं। बोलिए भागवत भगवान की। सभी लोग एक बात कहें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैंने ये जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप अपने पिताजी का ध्यान करें और पिताजी से कहें, हे पिताजी, जो हमने ये आपके लिए श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा ज्ञान यज्ञ कराई है, आप इसे श्रवण करें और भगवत चरणों में लीन हो जाएं। बोलिए भागवत भगवान की, द्वारकानाथ की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की, राजा परीक्षित की, सदगुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राम। अब भागवत जी की कथा विश्राम है और आज सर्व सामर्थवान भवा, गोकुलनाथ न त्याज्य, कदाप वही कदाप। देखो भैया, सर्व साधन शून्य हो हम तो सभी साधनों से शून्य हैं। हम पर तो कुछ आता नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, ना ही हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ना ही हम बहुत बड़े कथावाचक हैं। जितनी कृष्ण कृपा प्राप्त होती है सो उतना प्रेम रस साथ श्रवण कराया है। और भैया जाने अनजाने में थोड़ा ब्रजभाषा में यदि कोई अपशब्द भी निकल गया हो तो उसे गांठ ना बांधना, हमको हमारी झोली में डाल देना। जैसी सेवा टूटी फूटी दास से बनी है, आप उसे स्वीकार करेंगे। और एक ही बात हमको चाहिए, केवल और केवल कृष्ण प्रेम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारे निमित्त मात्र यजमान है श्री बिट्टू जी, और इनके पिताजी के निमित्त ये कथा हुई है। और देखो, हम और आप लोगों ने श्रवण की है, पूर्वज ज्ञान हम देते, आज ऊपर बैठे हैं सो की कथा सुनवा रहे हैं। कितना कुछ देते हैं पूर्वज। तो केवल और केवल हम तो यही कहें, बिट्टू जी ने ऐसी कथा कराई कि हम तो अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे, कि हम याद रखेंगे कि आनंदपुर गए और बहुत सेवा की आप लोगों ने, बहुत, जिसे कहते हैं जमीन में पड़े हुए व्यक्ति को जाने कहाँ बिठा। हम तो आप लोगों के चरणों की धूल ही समझना, क्योंकि आप गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं और आप इतने नजदीक रहते हैं, हम तो इनसे बड़े दूर रहते हैं। और यथार्थ बिट्टू भैया तुम
सदा खुश रहना। आत्मा से आशीष दिए जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे ब्रजवासी सदा खुश रहना। भूले चूक की माफी देना। खुशियों की सौगात दिए जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। पिया कौन गली गई श्याम। ऐसा नहीं याद आएगी उनको कभी ना कभी। आप कहे महाराज प्रभु से हम मिलेंगे दोबारा। वो दुआ है प्रभु से मिलेंगे दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर याद तुम्हारी हमको भी आएगी। याद तुम्हारी हमको भी आएगी। प्यार मिला दिल से दुआ हम दिए जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा। आप क्या सोचते हैं ब्यासी ने 2-4 अंगूठी पहन रखी है तो बहुत पैसे वाले हैं? बिल्कुल गरीब है, 1 नंबर के भिखारी। और एक ही भीख मांगते हैं। प्रेम से कहो सर्वदेव भगवान की। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। कब याद करोगे? याद करोगे अपनी बातें। याद करोगे तो अपनी रे बातें। मुश्किल से कट पाए रातें। वो मुश्किल से कट पाए की रातें। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं। हम तो पापी है भैया, बहुत बड़े। पर इतना जरूर कहते हैं कि कल जब घड़ी में 6 बजेंगे तो एक बार जरूर याद करोगे कि कथा का समय हो गया। अभी महाराज जी सीखने लग जाते हैं 6 बजे से। आओ आओ, ये नहीं आए, वो नहीं किया। इस घर में तो सुबह से ही तैयारी होती है भैया। मुश्किल से कट पाए रातें। वो मुश्किल से कट पाए की रातें। बदना धरेगा धीर एक दिन याद करोगे। परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। और अंतिम शब्द एक कह रहे हैं। मात पिता और भाई रहना। वो माते पिता सब भाई रे बहना। परसों से रोज पूना से आ रहे थे तो हमसे क्या बोली, तुम ऐसे मत किया करो ऐसे।
साहिल जैसे नहीं हो, तुम भी मेरे साहिल जैसे बेटे हो। मात पिता भाई बहनों, मात पिता सब भाई रे बहना, भूल चूक की माफी देना, वो भूल चूक की रे माफी देना। जो भी कहना हो अब कह देना, पीछे से मत बोलना, नहीं हमारे बिहारी में नाराज हो। हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं, फिर से सबके चरणों की रज ले रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, भूल चूक की माफी देना, वो भूल चूक की माफी देना। ये है अधम शरीर, एक दिन याद करो, परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद। बोले भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। कथा श्रवणार्थ सभी श्रोताओं की जय, सभी माताएं बहनों की, जय। सभी भाई लोगों की, जय। हमारे भक्तराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री। देखिए अब डरने से सिफारिश मेरे घर चरण पा दो, कहते मैं जाया। फिर किसी ने फोन किया, महाराज तुहानू जाना नहीं तो चाहिए। कहते क्यों? कहते नहीं वो पार्टी हो रहा है, असर हो रहा है। कहते ठीक है सरकार भावें तुहाडियां ने, पर मेरे लिए मेरे सारे बच्चे है, मैं नहीं रुकदा, मैं जाना है। जाने तो बाद तुसी भी आ जाओ, मेरे को आ जाओ, मेरी रूह नहीं लगनी, तुहाडे घर भी जाएगा। पर ये ना कहो भी उस पार्टी के घर में जाना। मैं पार्टी बन के नहीं गया, मैं बच्चों की भावना गया। मारा बहुत टेंशन प्यारे थे अब घर के सिर जाऊं, मुरलिया बारे थे अब घर के सिर जाऊं। उठेगा लड़ सवरिया प्यारे थे अब वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं रे भैया, वृंदावन जाऊं। भोलेना लड़ी मुरलिया बारे थे अब वृंदावन जाऊं मेरा। घर जाऊं तो सास लड़ेगी, सास लड़ेगी, सास लड़ेगी रे जुल्म करेगी, कह देगी रे ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाऊं मेरा, ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाऊं। भोलेना लड़ रे सवरिया प्यारे थे अब घर कैसे जाऊं। श्याम समाये गो, मोर प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाये गो, मोर प्रेम को रोग लगाए गो। मोर प्रेम को रोग लगाए गो, सपने में हसरत लाए गो, मोर प्रेम को रोग लगाए गो, मेरी नैनन में श्याम समाये गो। आप लोग ऊपर प्रसाद बना हुआ है, आरती करवाएं, पूजा करें। पहले आप लोग जो भी करना चाहते हैं सीखता करेंगे। पूजा कर लिए वो वहां से हट जाएं। व्यास जी के सामने से जिन्होंने पूजा की है
गाइए। मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन में, मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन में, तेरे केसर के मोती पलकन में, तेरे केसर के मोती अलकन में। हो ये तो मधुर मधुर। हाँ जी बोलो मारो भजन। ओ वृंदावन आगे गाओ, चलते गाओ। जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, आगे गाओ, जो भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं जल्दी आ जाओ। पाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। देवी जो पूजा कर ले वो ऊपर चले जाए, पूजा कर गए ऊपर चलते जाए, पूजा करके ऊपर चलते जाए। हो ना मुझको दौलत की चिंता, नहीं आस अमीरी की, ना मुझको आंसू अमीरी की, हो ना मुझको शोहरत की चिंता, नहीं फिक्र फकीरी की। हुआ मुझे शोहरत की रे चिंता, नाही मौज फकीर। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे धारूं हीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे लाइन बना करके आओ, लाइन बना करके, ऐसा ना करो, लाइन बना करके देखो, आगे धक्का मुक्की ना करें। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी तू पावन तू कर दे, तेरा मेरा रिश्ता जुड़े ऐसा मुझे कर दे, तेरा मेरा रास्ता जुड़े ऐसा तू कर दे, और तेरा मेरा रिश्ता जुड़े ऐसा मुझे कर दे। तेरा मेरा रिश्ता जुड़े ऐसा तू कर दे। वो यही मांग मेरी, गड़बड़ हो रहा है, यीशु छूट गया। लाइन बना करके देखो, तबले वालों को परेशान ना करो, वो भजन गा रहे हैं। हाँ, लाइन बना लो। आराम से सभी कर लो, आराम से बिल्कुल। आराम आराम से करें, पूजा नहीं है, भगवान कहीं जाने नहीं है, आराम से पूजा। आराम से एक पासे आइयो, नहीं पूजा कर ली ऊपर भोजन पाई, जिन्होंने पूजा कर ली है ऊपर आराम से वो ऊपर के रास्ता के ऊपर पहुंच। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਟੂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵੈਮ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਏ ਵੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਸਾਲ भोजन करें सभी लोगों पर और कथा 11 साल तो कर लाते, 11 साल ने इस टाइम 21 साल ਦੇ मेरे साहिल दे होनी है 22वां लग्या वा, 22वां साहिल ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। 17 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। बड़ा बड़ा संगत का धन्यवाद, बड़े प्यार नाल
राजू भाजी बड़े बस सेवा करानी वीर जी नाल हो के अज महाराज जी नाल यही गल्लां होंदियां कि मैं कहा महाराज जी कौन किहदा प्रभु है ये तो दस दो कहंदे दस्सण दी लोड़ नहीं यही मेरा प्रभु है मैं कहा नहीं महाराज जी सिरा लगाओ फिर उन्हें हिंट यही दिता कहंदा ठाकर जी नूं पुछ लो या भोले शंकर नूं पुछ लो मैं कहा ठीक है हरे कृष्णा होली मेरी बल्ले बल्ले ब्रज में नाता यमुना जी में ब्रज में खाता यमुना जी में ब्रज में तो नाता यमुना जी में ब्रज में नाता यमुना जी में इत्थे नवा टोटी थल्ले तेरा बल्ले 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 सब लोग ऊपर चले भोजन के लिए बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा सब लोग ऊपर चले अरे वाह गौरव जी आ गए जिसु घर में हो आरती प्रेम सहित गुणगान सावरिया तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आरती गाओ तेरी आरती गाओ आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ आजा आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा रे आजा आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ ओ मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या बंसी पे बंसी आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ ओठों से निकली गंगा प्यारी ओ जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं आजा आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा रे आजा आजा कन्हैया तेरी आरती गाऊं आजा सिद्धार्थ करना तू आप ही हो आजा आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं कमल नयन घन श्याम प्यारे नैनों में बस जाओ हमारे पास सदा वृंदावन पाओ बस सदा आजा आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा 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 रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं आरती अत पावन पुराण
भोजन किए नहीं जाते। प्रवेशाद्याः शन्ति देवाः हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका विपुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीविस् त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, व्रत 84 कोस की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। धर्म की भाई खीर बाजू। चलो कैसे